दुख, स्वयं से खुद दुखी होना। कई बार हम कहते हैं हम तो अपने आप से ही दुखी हैं जी, और कई बार कहते हैं दूसरों ने हमें दुख दे दिया, दूसरों की वजह से हम दुखी हैं। तीसरा हम कह देते हैं जी कर्म ही हमने ऐसे किया इसलिए हमारे कर्मों का भोग हमें दुख दे रहा है। परंतु यदि हम देखें कि हमारे दुख का इन तीनों कारणों में से सबसे पहला कारण कि हमारे जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि पिछले कर्मों की वजह से हम दुख भोग रहे हैं। दूसरा कारण कि हमें दूसरे लोग दुखी कर देते हैं। अब दूसरा कारण इतना महत्वपूर्ण है कि आप कभी किसी के दुख का कारण ना बने, क्योंकि जब आप किसी के दुख का कारण बनते हैं तो उसकी आत्मा को आप दुख देते हैं, और किसी की आत्मा को दुखाना है ईश्वर को दुखाना। ईश्वर को दुख देने के समान है यदि आपके किसी कर्म से किसी दूसरे को दुख पहुंच रहा है तो कोशिश करें आपकी वजह से कोई दुखी ना हो, क्योंकि दुख जब हमारी वजह से कोई दुखी हो जाता है या हमारे किसी कर्म से हम किसी को पीड़ा या दुख दे देते हैं तो आप ये सोचिए कि उसका जो भी कुछ समय बीत रहा है या जो भी वो अपने जीवन में सहन कर रहा है उसका कहीं ना कहीं वापस लौटकर तो हमें कर्म आएगा ही, और आता भी है। वर्तमान की आपकी स्थिति कैसे भी हो, भविष्य में वो दुख वापस लौटकर आ सकता है। हम अपने छोटे छोटे सुखों की वजह से दूसरों को कई बार बहुत दुख दे देते हैं, तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम किसी के दुख का कारण ना बने, क्योंकि इंसान स्वयं तो अपने कर्मों के दुखों को झेल ही रहा है। जैसे एक बड़ा छोटा सा उदाहरण था महाभारत में, या हम कहें गीता के अंदर, जो श्री कृष्ण ने पांडवों और कौरवों के ऊपर जो महाभारत का युद्ध रचा गया, उसके अंदर अगर हम देखें तो ये कहें कि भी ठीक है, पांडवों के कर्मों में बहुत कुछ ऐसा लिखा था कि जिसकी वजह से वो दुख झेल रहे थे। पांडव अपना कर्म बड़े अच्छे तरीके से भोग रहे थे, उनसे साम्राज्य चला गया, उनको लाक्षय ग्रह मिला, उन्हें वनवास मिला, अज्ञातवास मिला, वो सभी कर्मों को अच्छे से झेल रहे थे। परंतु आपने देखा होगा कि दुर्योधन उनके कर्मों को, जो वो कर्म उनको मिल रहे थे उसको तो वो सहज भाव से सहन कर रहे थे, परंतु दुर्योधन कहीं ना कहीं उनके कर्मों को ईर्ष्यावश, द्वेष की वजह से, क्रोध की वजह से, बदला लेने की नीयत से उनके दुखों को बढ़ा रहा था। अब देखिए दुर्योधन ने क्या किया, हर पल उनको दुख देना, उनके दुखों को इतना बढ़ाना चाहा कि उनकी मृत्यु तक लेनी चाहिए कि वो मर जाएं। अगर हम किसी के कर्म के बीच में आकर उसके दुख को बढ़ा देते हैं तो आप सोचिए कि जिस तरह से दुर्योधन का परिवार या महाभारत का जो अंत हमने सुना है, देखा है, पढ़ा है, और जिसके ऊपर संपूर्ण गीता लिखी गई है, श्रीमद् भागवत की रचना हुई है, तो आप देखिए कि वह सब विनाशी होता है। तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम कभी किसी के दुखों का कारण ना बने। स्वयं के कर्मों के जो भी दुख हैं हम हरि भजन से उनको कम कर सकते हैं। ईश्वर की भक्ति हमारे को धैर्य देती है, संतुष्टि देती है, संतोष देती है, और कहीं ना कहीं ईश्वर के प्राणिधान यानी कि ईश्वर प्राणिधान, जो महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि ईश्वर प्राणिधान यानी कि ईश्वर की शरण में रहने से आपके बहुत सारे कर्म कट जाते हैं। तो हमें अपने कर्मों को काटना है, दुखों को काटना है, और हम किसी के दुख का कारण बने उन चीज़ों से हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि कई बार हम अगर किसी के दुख का कारण बन रहे हैं तो वह आपके कर्मों को नहीं बल्कि आपके जीवन को खराब कर देता है। इसलिए हमेशा आप किसी की मदद करें, किसी के चेहरे पे मुस्कान दें, किसी का भला करें, दया रखें, करुणा रखें, पर किसी के दुख और तकलीफ का कारण ना बने, क्योंकि हर मनुष्य इस जीवन के अंदर अपने कर्मों को भोगने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ा है। पर कई बार हम लोभवश, ईर्ष्यावश हम दूसरों को दुख जानबूझकर देते हैं। वह दुख उनकी आत्मा को पीड़ित करता है। आप किसी की आत्मा को, यदि आप ईश्वर को मानते हैं, मैं तो कहती हूँ कि हर एक जीव के अंदर उस परमात्मा का वास है,
तो क्या आप अगर खुद मंदिर जा रहे हैं या किसी भी धर्म स्थल जा रहे हैं और उसके बदले आपका कर्म किसी की आत्मा को दुख देना है, तो आपको लगता नहीं है कि वो कर्म आप बहुत गलत कर रहे हैं? जाने अनजाने कोई घटना घट जाए तो एक अलग बात है, परंतु आप जानबूझकर किसी की दुख और पीड़ा को बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक अपराध जानबूझकर कर रहे हैं। जाने अनजाने के ईश्वर अपराधों को क्षमा कर देते हैं, पर जानबूझ के अपराधों को हमारा कर्म भी हमें माफ़ नहीं करता और हमारा ईश्वर भी उन्हें माफ़ नहीं करता। तो क्यों हम बेवजह तो हम दुखों को झेल ही रहे हैं, और क्यों हम किसी के जीवन के अंदर दुख या कष्ट देकर हम अपने कर्मों में भी दुख बढ़ा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं तो कर्म लौट के आएगा ही। तो इन कर्मों से हमें हमेशा बचना चाहिए। अच्छे कर्म करें, किसी के दुख का कारण ना बने। हाँ, किसी की मुस्कान का कारण जरूर बने। किसी को सुख दे सकते हैं तो आप दे सकते हैं, क्योंकि जीवन बहुत ही सुंदर है, परंतु हमारे ये आपसी द्वेष, कलेश, अनेक प्रकार के कलेश, अनेक प्रकार के लोभ, परलोभ, अहंकार, ना जाने कितने प्रकार के कलेश हमारे जीवन में पैदा होकर बड़े छोटे दुख को भी बहुत बड़ा कर देते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि हम ना तो दूसरों के दुख का कारण बने। यदि हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो हमारा यह फर्ज बनता है कि हम किसी के दुख का भी कारण ना बने, क्योंकि दुख किसी को देना, किसी की आत्मा को दुखाना, कहते हैं दुआएं जैसे खाली नहीं जाती, ऐसे किसी की आत्मा से दी हुई बद्दुआएं भी खाली नहीं जाती। अपने परिवार का सुख जिस तरह से हम मांगते हैं, उसी प्रकार से हमें दूसरों के लिए भी सुख की कामना करनी चाहिए, और कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारी वजह से कोई दुखी ना हो और हम किसी के दुख का कारण ना बने। क्योंकि जीवन के अंदर जो भी कुछ जाएगा हमारे साथ हमारे कर्म ही जाएंगे, बाकी सब यहीं पर है, यहीं रह जाएगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें, किसी के दुख का कारण ना बने, क्योंकि दुख वापस आएंगे। इसलिए शांत रहें, मस्त रहें और सुख का कारण बने, दुख का कारण ना बने। धन्यवाद।